कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पे बात की है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन का हाइब्रिड मॉडल किसी के लिए फायदेमंद नहीं है और जब कमान एक ही केंद्र होता है तो व्यवस्था बेहतर तरीके से काम करती है। उन्होंने राजभवन से मतभेदों की अटकलों को खारिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी पूरे देश में हर सतह के चुनावी प्रचार में शामिल होते हैं तो उन्हें यहां भी जाना चाहिए। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका ये कदम ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। इससे बिहार की सियासत में उबाल आ सकता है। प्रशांत किशोर पहले भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और सरकार से न्याय की मांग की है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आप नेता संजय सिंह द्वारा उनके खिलाफ मानहानि नोटिस भेजे जाने पर कहा कि हद हो गई है कि अब अपराधी मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि अब इसमें और भी बातें होंगी, पूरी जांच होगी और दोषी को सजा मिलेगी। जहां भी चुनाव होता है वे वहां वोटर बन जाते हैं। क्या हमारे देश का लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है? अगर वे वैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीत रहे थे, जब हमने फर्जी मतदाताओं की पहचान शुरू की तो उनकी परेशानी दिख रही है। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच लालू प्रसाद यादव के इन बयान पर कि सीएम नीतीश कुमार के लिए गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं लालू यादव के सपने हमेशा सपने ही रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रहेंगे, वे कभी पूरे नहीं होंगे। अजित पवार की मां ने पवार परिवार के पुनर्मिलन का आह्वान किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो खुद को पवार परिवार का सदस्य मानते हैं क्योंकि उन्होंने पवार परिवार के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनका परिवार एकजुट हो सकता है तो सभी लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा खुशी की बात और क्या हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जेके एंड लद्दाख थॉट द एज पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने देश के इतिहास के बारे में खुलकर अपनी बात रखी। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले इतिहासकारों की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। अंग्रेजों ने अपने अल्प ज्ञान से देश की परिभाषा गलत बनाई। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के समर्थन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि कैबिनेट की पहल के तहत लगभग 4,800 हेक्टेयर सरकारी स्वामित्व वाली भूमि किसानों को वापस कर दी जाएगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। लगभग 4,800 हेक्टेयर जमीन जो सरकार के कब्जे में थी किसानों को वापस कर दी जाएगी। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर के बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ करवा रही है। बीजेपी सरकार सीमा की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीएसएफ आतंकियों को आने दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखे जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ की है। आप सांसद ने कहा कि फसल की बर्बादी होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कम से कम किसानों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।